Want to get noticed by recruiter and land front end job faster? Then ये to do apps बनाना बंद करो. So in this video I will show you 5 powerful projects that you must add in your resume right now. Yes, so let's go. सो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट. इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बनाना ही है. क्यों बनाना है? सो आप इसमें अपनी स्किल्स, अपना जो वर्क है, जो आपका एजुकेशन है, एवरीथिंग यू कैन मेंशन इट, है ना. और फिर आप क्या कर सकते हो, रिज्यूमे में आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट लिंक. सो जो जिसके पास भी आप अपना रिज्यूमे भेजोगे उसको पर्सनल पोर्टफोलियो की लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ पे आपकी दो चीज़ें होंगी. पहली तो कितना क्रिएटिव आप वेबसाइट बनाते हो, लाइक लैंडिंग पेज जो भी आपका पर्सनल पोर्टफोलियो वो बनाते हो, उससे एक इम्प्रेस होगा पर्सन कि बहुत अच्छे से बनाया. आप उसमें अच्छे से एनिमेशन ऐड करो, सॉलिड कलर्स, नीट एंड क्लीन प्रॉपर बनाओ. ओके, सो एक वो होगा. और प्लस जो आप अच्छी तरह से जिस तरह से वहाँ पे अपनी स्किल्स वगैरह दिखाओगे वो और इन्हेंस होंगी, है ना. तो आप इसको ज़रूर बनाएं एंड ये रिज्यूमे में लिंक ज़रूर इंक्लूड करें. ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड वन. रियल टाइम वेदर ऐप. अभी आप जैसे देख रहे हो इतनी गर्मी हो रही है, दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो रही है ना. सो वेदर ऐप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट वी कैन चेक इट ऑन मॉर्निंग कि कितना टेम्परेचर जाने वाला है ना, जो सपाट. सो वेदर ऐप काफ़ी लाइक टू डू ऐप से ये सारी चीज़ें से बेटर है कि आप वेदर ऐप बनाओ, है ना. थोड़ा डिफरेंट है, प्लस API एंड ऑल वो सारी चीज़ें आप इसमें सीखोगे. ओके, सो आप ये पिक कर सकते हो और अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो. ओके, सो अब देखते हैं थर्ड वन, ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेज, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो, है ना, तो वहाँ पे ई कॉमर्स तो मतलब ई कॉमर्स मैक्स कंपनी ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट जो सेल करती है ना, तो आपको वो आना ही चाहिए. उसमें किस तरह से प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, किस तरह से प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है, और हम कितनी से कितनी चीज़ें दिखा सकते हैं. क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट हमें क्या करना है, हमें ऐसा बनाना है कि जो यूज़र हो उसको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, वो विश लिस्ट भी वहीं कर सके, कार्ट में वहीं पे जा सके, है ना. तो उसका डिज़ाइन बहुत ही मतलब यू कैन से कॉम्प्लेक्स भी होता है एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना. तो इस तरह से अगर आप ये बनाओगे तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने आ गई, है ना. सो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. तो आप एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट कहीं, या फिर आप क्लोन बना सकते हो किसी का, या फिर आप अपना खुद से डिज़ाइन आइडिया लेके, लाइक किसी वेबसाइट्स का आइडिया लेके कंबाइन करके यू कैन जस्ट क्रिएट यूनिक वन. ओके, सो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना. आपका इसमें हर चीज़ प्रैक्टिस हो जाएगा. फ्रंट एंड बहुत अच्छे से हो जाएगा, उसमें पेमेंट एंड ऑल, मतलब चेकआउट पेज, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी. ओके, सो नाउ मूव टू द फोर्थ वन, क्विज फ्लैश कार्ड. ओके, क्विज़ तो होना ही चाहिए जैसे भी, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो क्विज़ प्रोवाइड करती हैं, है ना. तो वो आपको आना चाहिए. लाइक जैसे कुछ क्विज़ेज़ ऐसे होते हैं कि लास्ट में आपको स्कोर बताते हैं. कुछ क्विज़ेज़ ऐसे होते हैं कि जैसे ही आपने टिक किया, आगे मूव किए, वो आपको बता देगा कि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो सही था या गलत था, है ना. इस टाइप के कुछ क्विज़ के आप ऐप्स बना सकते हो, इवन वेबसाइट भी बना सकते हो. उसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी, क्योंकि उसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट होता है. यूनिक वन जो भी करेक्ट है वो चूज़ करना है उसमें, है ना. रेडियो बटन्स के थ्रू आप दे सकते हो. अगर मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हो, है ना. तो आप इसको भी पिक करके अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो. अब देखते हैं फिफ्थ एंड लास्ट, ब्लॉग वेबसाइट. जैसे ही आप इंटरनेट खोलते हो, कुछ भी सर्च करते हो, आपको ब्लॉग ही मिलता है. तो आपको उससे ही पता चल जाएगा कि ब्लॉग वेबसाइट की कितनी ज़्यादा डिमांड है ना. सो आपको ब्लॉग वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉमन होता है. हमारा किस तरह से साइड में विजिट्स दिखते हैं, हमारा उसका डिटेल कैसे दिखता है, लास्ट में फुटर कैसे दिखता है, साइड बार होता है, हमारा मेन कंटेंट होता है ना. तो उसका एक फॉर्मेट होता है, नॉट एग्जैक्टली एक फॉर्मेट, उसके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, बट मेनली जो होता है सेंटर में, साइड में साइड बार होता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब अदर ब्लॉग्स और उनकी लिंक्स एंड ऑल सारी चीज़ें, और बीच में हमारा कंटेंट होता है. तो इस तरह
का कुछ एक बेसिक फॉर्मेट होता है, यू कैन डिज़ाइन इट इन योर ओन डिज़ाइन, या फिर कुछ क्रिएटिव आप करके बना सकते हो, बट आपको ब्लॉग वेबसाइट को डिज़ाइन आना चाहिए, लाइक ब्लॉग लिस्टिंग एंड ब्लॉग डिटेल पेज। हर वेबसाइट में यूज़ होता है ब्लॉग वाला पेज, तो इसका डिज़ाइन तो आपको आना ही चाहिए। तो ये सारे आप अगर प्रोजेक्ट लिस्ट कर दोगे तो आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब सब कुछ बनाना आ जाएगा। आप ऐप पे भी, मतलब एपीआई वगैरह पे आपको जो कमांड है वो वेदर ऐप से बन जाएगा। ई कॉमर्स अगर आपने बना लिया तो समझो सब कुछ ही बन गया, है ना। तो ब्लॉग वेबसाइट भी हो गई। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, जो कि रिक्रूटर को एक मैसेज देंगे कि दैट योर प्रैक्टिस मीन्स जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और इसमें से आप कौन सा प्रोजेक्ट बना चुके हो या फिर आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाने का प्लान कर रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियोस अगर हमारी अच्छी लगती हैं तो भी कमेंट में बता सकते हो, इट्स योर टोटली योर चॉइस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप कोडिंग।